हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, पिछली क्लासों में हमने देखा वेक्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के अंदर टू टाइप के वेक्टर्स प्रोडक्ट हम देखेंगे। वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड अदर इज क्रॉस प्रोडक्ट। As name indicate, dot product is denoted by dot and cross product is denoted by cross। ये जो हमने सिंबल यूज किया है, सिंबल के बेस पे इसको हम डिफाइन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। क्यों कहते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और क्यों कहते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट, ये हम जानेंगे आज की क्लास में। तो चलते हैं डॉट प्रोडक्ट। बिकॉज डॉट प्रोडक्ट गिव्स अ स्केलर वैल्यू जस्ट बाय नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये स्केलर वैल्यू देता है। लेट A and B are two vector, then dot product is A dot B is what? Magnitude of A, magnitude of B and cos theta, where theta is angle between two vector A and B. For example, say this is your vector A and this is your vector B, vector A and vector B. This is your theta. So dot product is denoted by A dot B, that is mod of A mod of B cos theta. Always remember, ये जो थीटा होगा स्टूडेंट, ये थीटा जो हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे इन दोनों वेक्टर के बीच में होगा, बट ऑलवेज रिमेंबर ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड होनी चाहिए। इन केस अगर कोई वेक्टर इस टाइप से दिया है लाइक दिस और इसकी डायरेक्शन ये है और ये डायरेक्शन आउटवर्ड है, से दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, और ये एंगल अगर थीटा है, तो इस केस में हमें ये जो डॉट प्रोडक्ट अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, ए डॉट विल व्हाट, दिस इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस। यहां जो हम एंगल कंसीडर करेंगे, ये एंगल हम कौन सा कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूं तो इनके बीच में ये एंगल बनेगा, और ये एंगल क्या होगा आपको पता होगा, स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल होता है हमारा 180। अगर ये थीटा है तो दिस विल पाई माइनस थीटा, तो यहां हम कंसीडर करेंगे पाई माइनस थीटा, and cos 180 minus theta is minus cos theta, so this will what, minus mod of A mod of B and cos theta। तो ये हो जाना है। तो ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी आपको अगर एंगल फाइंड आउट करने को बोला जाता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो ये ध्यान रखना होगा हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो ये था नॉर्मल हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अगर इसी को हम बात करें कंपोनेंट फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। स्टूडेंट, कंपोनेंट फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में देखा होगा, ये हमने कंपोनेंट लिया था, से दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस हम ये आई कैप कंसीडर करते थे, अलोंग वाई एक्सिस जे, एंड दिस इज योर के कैप। इन दिस केस डॉट प्रोडक्ट के केस में ऑलवेज रिमेंबर आई डॉट आई इज इक्वल टू होता है जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। वाई? बिकॉज अभी हमने देखा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos theta। So similarly, what will this ai dot I is what, magnitude of I magnitude of I and cos I के साथ कोई स्ट्रेट लाइन एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो क्या एंगल बनाएंगे, कोई एंगल नहीं बनेगा। बिकॉज आपने एंगल की डेफिनेशन पढ़ी होगी, व्हाट इज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बट यहां तो एक सिंगल वेक्टर है
सेम डायरेक्शन में है, सो एंगल विल व्हाट 0 एंड बिकॉज ऑफ 0 दिस इज व्हाट 1 cos 0 1 मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 अगेन 1 cos 0 1 सो कंप्लीटली क्या होने वाला है 1 सो I dot I j dot j k dot k is equal to what 1 but in case of I dot j is equal to 0 j dot k this will also 0 and k dot I this will 0 why because in case of I dot j what will this magnitude of I magnitude of j and cos आई जे के साथ कितना एंगल बनाता है देख रहे होंगे आप दिस इज योर 90 डिग्री एंड बिकॉज ऑफ 90 डिग्री दिस विल व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1 हियर 1 cos 90 0 तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम डॉट प्रोडक्ट केवल आई वालों का आई के साथ करेंगे, जे वालों का जे के साथ और के वाले वेक्टर का के साथ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट ए बी एनी वेक्टर से दिस इज 2i प्लस 3j माइनस 2k एंड बी अनदर वेक्टर दिस इज 3i माइनस 5j प्लस 2k देन a डॉट b विल व्हाट। अभी हमने देखा वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, तो आई वाले की हमें आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले का जे के साथ और के वाले का के साथ। तो आई वाले का जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा व्हाट विल दिस 3 2 जा 6 माइनस बिकॉज आई 1 5 3 जा 15 माइनस 4 दिस विल योर डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। नाउ इसी में आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अभी जैसा आपने देखा ए डॉट बी इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। अभी मैं एंगल कैलकुलेट करना चाहता हूं मतलब कॉस थीटा। सो व्हाट विल कॉस थीटा? कॉस थीटा विल ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरह से आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं कंपोनेंट फॉर्म में स्टूडेंट, तो कंपोनेंट फॉर्म में क्या होगा एंगल ए डॉट बी विल व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट। अगर हम बात करें ए डॉट बी की तो यस, सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म एज ए इज व्हाट एनी वेक्टर से a1i b1j c1k b is what a2i b2j c2k. What will a dot b? A dot b will what a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. So therefore angle between two vector cos theta is a dot b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर मैं इधर वैल्यू पुट करता हूं सो व्हाट विल दिस ए डॉट बी विल व्हाट दिस इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज व्हाट दिस इज a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इस तरह से हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन टू वेक्टर्स। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है विथ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 2 एंड a dot b is suppose 6, then angle between two vector will what? As angle between two vector is a dot b divided by mod of a mod of b. So what will this a dot b is what 6, magnitude of a is what 3, magnitude of b is what 2, 3 2 just 6 cancel out.
So cos theta is equal to 1 and theta will cos inverse 1 that is 0. cos की वैल्यू 0 पर 1 होती है. सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट ए बी एनी वेक्टर से i प्लस दीज आर टू वेक्टर्स और इन दोनों के बीच में मुझे एंगल फाइंड आउट करना है. हाउ टू कैलकुलेट एंगल? A dot B divided by mod of A mod of B. This is what? -1 root 14 38. This is cos theta. So theta will what? This is cos inverse -1 by root 14 into 38. इस तरह से आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन टू वेक्टर. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. प्रॉपर्टीज की हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. डॉट प्रोडक्ट सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज A dot A is equal to mod of A square. Next, always remember अभी हमने देखा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर. आपने देखा cos थीटा इज व्हाट? A डॉट B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B. इससे एक प्रॉपर्टी निकलती है, अगर एंगल 0 होगा तो आपने देखा A डॉट B विल व्हाट? mod of A mod of B. लेकिन अगर थीटा, इफ थीटा इज 90 डिग्री, सो व्हाट विल दिस? cos 90 0. तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी. मतलब क्या होने वाला है? A डॉट बी इज इक्वल टू 0. तो यहां से 3 केस हमारे पास आने वाले हैं. फर्स्ट, इफ A डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन A एंड B आर perpendicular vector or also known as orthogonal, also known as orthogonal. Second case, if A dot B is greater than 0. अभी हमने थोड़ी देर पहले जब डॉट प्रोडक्ट देखा था तो उसमें पढ़ा था अगर डॉट 0 से ग्रेटर है मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है देन थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज लेस देन 90, मतलब एक्यूट एंगल होगा. और अगर इफ मैं कहता हूं A डॉट बी 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, देन थीटा π/2 से ग्रेटर होगा बट लेस देन पाई होगा. तो ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी. नेक्स्ट देखिए जरा, इसी में मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला फॉर्मूला है, कुछ प्रॉपर्टी हैं. जैसा मैंने बताया अभी A डॉट ए इज वॉट? A स्क्वायर. ये प्रॉपर्टी अक्सर जेईई मेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें भी कई बार आप देखोगे बहुत यूज होने वाला है. A प्लस बी होल स्क्वायर. यू में राइट वॉट? A प्लस बी डॉट A प्लस बी. सिमिलरली कहीं भी वेक्टर के अंदर अगर माइनस में या प्लस में कोई टर्म आती है तो आपको स्क्वायर लेके चलना होगा और इसको लिख सकते हैं हम सिमिलरली A प्लस बी प्लस सी दिस. नाउ नेक्स्ट, इसी में आगे एक और प्रॉपर्टी है प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B वेक्टर, B ऑन A वेक्टर. A ऑन B एंड B ऑन A. जरा ध्यान से देखिएगा. से दिस इज योर A वेक्टर, दिस इज योर B वेक्टर. से दिस इज योर एंगल बिटवीन टू वेक्टर. ये हमारा
कोई वेक्टर है, इसको ओ कंसीडर करते हैं, दिस इज ए एंड बी। लेट ओ ए एंड ओ बी एनी टू वेक्टर, ये कोई भी दो वेक्टर हैं। तो इसमें अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, से दिस इज योर एल, और यहां से बी के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, से दिस इज योर एम। इन दिस केस ओ एल एंड ओ एम आर प्रोजेक्शन, ये क्या है हमारे प्रोजेक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, ये ओ एम, अगर मैं ओ एल की बात करूं, ओ एल दिस इज व्हाट, बी का प्रोजेक्शन है ए के ऊपर, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर है। और अगर मैं बात करता हूं ओ एम की, मतलब दिस लेंथ, ये जो लेंथ है ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर है, तो मैं लिखूंगा ओ एल क्या है बच्चे, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, और ओ एम क्या है, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। अभी आपने देखा था डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, इन ट्रायंगल ओ बी एल, इन दिस ट्रायंगल, ये पूरी लेंथ हमारा बी वेक्टर है एंड दिस इज व्हाट ओ एल, ये हमारा प्रोजेक्शन है। अभी मैंने बताया ओ एल क्या है, प्रोजेक्शन। सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ओ एल डिवाइड बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो ओ एल विल व्हाट, ओ एल मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये मैं लिख सकता हूं। यहां आपने देखा a डॉट बी, ये था मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, बट बी कॉस थीटा इज व्हाट, ओ एल, पुट हियर ओ एल। सो देयरफॉर a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू ओ एल। सो व्हाट विल ओ एल, ओ एल विल व्हाट, ये इधर डिवाइड में आएगा तो a डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया। सो देयरफॉर आपको ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो आपने डायरेक्टली यूज करना है। फर्स्ट क्या, प्रोजेक्शन बी ऑन ए विल व्हाट, दिस इज ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर, ये एक स्केलर वैल्यू देगा, बिकॉज डॉट इज अ स्केलर, मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो ए स्केलर। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड आउट करना है आपको, कई बार एग्जाम में एंट्रेंस में पूछ लिया जाता है प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, बट आपने जो प्रोजेक्शन फाइंड आउट किया होगा वो एक स्केलर वैल्यू होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया होगा आपको वेक्टर है, अलोंग ए आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, उस केस में इसको ए कैप से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, उससे फाइंड आउट हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन बी, प्रोजेक्शन वेक्टर। ये खाली प्रोजेक्शन था, और प्रोजेक्शन वेक्टर अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको ए कैप से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी आपने देखा, अगर उसे बोलता है बी ऑन ए, व्हाट विल दिस, बी ऑन ए, ऑन ए का मतलब ए डिवाइड में ऊपर बी, और अगर बोलता है प्रोजेक्शन ए ऑन बी, व्हाट विल दिस, दिस इज a डॉट बी, बिकॉज ऑन बी, सो डिवाइड में आने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ b। इस टाइप से आप डायरेक्टली प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट, और अभी इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।